ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे पाने ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साध संगत जी, आप सबका हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग में स्वागत है। आज हम आपको दास विजय जी से मिलवाने जा रहे हैं। दास विजय जी इंडिया से हैं, दिल्ली से। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। आपका हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग में स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय जो है हमें दे रही हैं और आप इस चैनल में अपनी जो आप बीती है वो बताना चाहते हैं साथ संगत जी को। तो थोड़ा सा आपसे शुरू होने से पहले, आपसे सवाल जवाब पूछने से पहले मैं साथ संगत को बता देना चाहती हूँ कि जो ये दास विजय जी हैं, ये दास रेखा जी की सिस्टर है। दास रेखा जी का हमने कल इंटरव्यू लिया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो 1977 से जो है वो सतगुरु महादर्शन दास जी से जुड़े हुए हैं। तो दास जी, आप सबसे पहले साथ संगत को फिर बताइए कि आप सतगुरु महादर्शन दास जी से कब, कहाँ और कैसे जुड़े थे? हम सतगुरु महादर्शन दास जी से बहुत छोटी थी। पहले तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ, आपने मेरे को ये मौका दिया। इस चैनल का शुक्राना करती हूँ कि इस बहाने हम महाराज जी के लिए कुछ बोल सकते हैं। बार बार आपका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू, आपने टाइम दिया। हाँ जी, हम छोटे थे तो मम्मी पापा जाते थे भाई के कारण। तो पापा के मन में एक शंका आई कि ये छोटा सा, सब बड़े महाराज जी सतगुरु महादर्शन दास जी मतलब 20-21 साल के होंगे, ज्यादा एज के नहीं थे। तो लड़के से थे। तो पापा कहने लगे ये लड़का क्या बताएगा। तो महाराज जी ने पापा को खुद ही बोला कि आपकी कोई चीज खोई है। तो पापा ने कहा हाँ। तो पापा को इतना विश्वास हो गया, उनके ऊपर इतना विश्वास हो गया, मम्मी पापा को रोने लग गए वो। तो उनको पता था वो दुनिया में है ही नहीं, हमारा भाई दुनिया में नहीं है। तो बस लारा लगाया। फिर उनके साथ हम जुड़ते चले गए। फिर मम्मी ने एक दिन छोड़ के एक दिन लंगर की सेवा कर ली, एक दिन छोड़ के एक दिन मम्मी लंगर बनाने जाती थी। तो कब हमें भी ले जाती थी साथ छोटे छोटे। तो हम तो खेलने चले जाते थे। बहुत बड़ी जगह थी, इतने सांप निकलते थे वहां पे लोनी डेरे में। बहुत मतलब बिल्कुल जंगल था एक तरफ से। बिल्कुल जंगल था। 1977 की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। पर अच्छा, इतना अच्छा लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छा, चाहे मैं छोटी थी, बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ऐसे हम जुड़ते चले गए। पहले सत्संग नहीं पता था क्या होता है, महाराज जी से प्रसाद लेते थे, सतगुरु महादर्शन दास जी से। तो फिर रात को रुकना, महाराज जी प्रोग्राम करते थे, हम सतगुरु महादर्शन दास जी, बहुत अच्छा लगता था। डब्बा बजा के कीर्तन करते थे वो, तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो फिर रात हो जाती थी, हम रुक जाते थे। तो बोलना रामलाल जी की लड़कियों को घर छोड़ के आना, मतलब पापा को बहुत प्यार करते थे जी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे साथ संगत को बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारा वो इंटरव्यू जो है आपकी सिस्टर का गया नहीं है अभी। तो क्योंकि जो इनके भाई जो थे छोटे छोटे होते थे, इनका एक भाई, 6 बहनें हैं और इनका एक भाई था जो कि खो गया था। तो जब ये तभी ये जुड़े थे कि जाकर के पूछना चाहते थे सतगुरु महादर्शन दास जी से कि हमारा भाई हमें कब मिलेगा, या इनके जो माता पिता थे पूछना चाहते थे इनके भाई के बारे में। तो जाते ही इनके पिताजी के जो दिमाग में एक शंका आई कि एक यंग सा लड़का जो है ये क्या बताएगा, क्योंकि हमारे सबके दिमागों में एक चीज होती है कि एक बाबा हो या गुरु जो है उसकी बहुत बहुत ही वो दाढ़ी वाला बड़ा कोई बुजुर्ग आदमी होगा। दाढ़ी भी नहीं, कोई बुजुर्ग जो होगा वो होगा, एक गुरु साहिब होंगे वो। लेकिन हमारे गुरु साहिब जो है वो एक, जब आप जाते हैं तो एक यंग सा लड़का 20-21 साल की उम्र का आता है, दुबला पतला सा। तो कहते हैं कि ये कैसे बाबा जी हो सकते हैं, कैसे गुरु जी हो सकते हैं। तो एक शंका उनके मन में चल रही थी, और उस शंका को गुरु जी ने, सतगुरु महादर्शन दास जी ने उसी वक्त दूर कर दिया जब उनसे ये पूछा कि आपकी कोई चीज खोई है। मतलब आपके बिना बताए ही गुरु साहिब जी ने आपसे, आपके पिताजी को बता दे कि आपकी कोई चीज खोई है, आप उसके लिए आए हो। और मुझे जब आपकी सिस्टर का हमने कल इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया था कि महाराज जी ने कहा था कि पहले उन्होंने बोला था कि वो चीज नहीं मिलेगी आपको। माता पिता बहुत परेशान हो गए थे, बहुत अपसेट हो गए थे, क्योंकि उनको बाद में पता लगा था कि आपके भाई की जो है मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए गुरु महाराज जी को तो सब पता था, वो तो जानी जान है, तो उन्होंने आपको बता दिया। लेकिन क्योंकि आप जो है 6 बहनें, माता पिता भी थे, सारी बच्चों की शादियां करना, उनके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं था,
तो उनके लिए उन्होंने क्या एक जरिया बन गया, उनके लिए वो आना शुरू कर दिया, आपकी मम्मी ने सेवा शुरू कर दी, तो थोड़ा सा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है दूसरी साइड पे कि चलो हम सेवा कर रहे हैं, गुरु हमारे साथ है, गुरु हमारे सिर के ऊपर बैठा है जो हमारी पल पल पे लाज रखेगा, कृपा करेगा हम पे। तो वैसा ही आपके साथ हुआ और कृपा रहमत हुई आपके सारे परिवार के ऊपर। तो दास जी अब आप ये बताइए कि आपके ऊपर कौन सी कृपा रहमत हुई है जो आपको अभी तक इतने 40-45 सालों से मिशन में जोड़ के रखा हुआ है? कृपा रहमत तो बहुत हुई होंगी आप पे, तो एक बहुत एक करके कृपा हुई बताइए। है, बहुत कृपा। मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब अंदर से मैं इतनी खुश हूँ आज। मैं अगर महाराज जी के लिए बोल रही हूँ जी कि बस सबसे पहले तो मैं ना एक बार सीढ़ियों से गिर गई, घर पे कोई भी नहीं था हमारे। जी जी तो फिर मेरे मेरे फ्रैक्चर हो गया, पैर में स्वेलिंग आ गई बहुत ज्यादा। तो मेरे हस्बैंड आए, मैंने बोला आज मैंने गिर गई, कह रहे चलो तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। तो मैं गई, तो मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था शायद इस टाइम। तो फिर मैंने गया, तो एक्सरे वगैरह में मेरे आया फ्रैक्चर है मेरे पैर में। जी 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 तो फिर इनको प्लास्टर चढ़ेगा, डॉक्टरों ने बोला, चेक किया, सब किया। तो मैं मन में यही कहती, सतगुरु महादर्शन दास जी मेरा ना प्लास्टर नहीं चढ़ना चाहिए, महाराज जी प्लीज मेरे ना चढ़े। तो हर जितने पास भी गई सबने बोला चढ़ेगा चढ़ेगा। जब लास्ट में मैं गई जिसने चढ़ाना था, तो उसने मुझे बोला कि पता नहीं उसमें महाराज जी बस गए, सतगुरु महादर्शन दास जी बस गए उनके अंदर। तो उन्होंने बोला ऐसे करो, आप रेस्ट करना, 15 दिन का रेस्ट करो आप, आपका ये फिर सही हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा जी। मैं अंदर से आत्मा इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने घर आके बहुत महाराज सतगुरु महादर्शन दास जी का इतना शुक्राना किया कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं सतगुरु महादर्शन दास जी, कुछ बिल्कुल। भी कर सकते हैं। तो मतलब हफ्ते 10 दिन में ही मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। और जैसे चोटें लगी होती हैं सर्दियों में दुखती हैं, मेरे वो भी नहीं दुखती। तो तो फिर क्या क्या मैं इतनी कारण क्या था दास जी, क्यों नहीं चाहते थे आप प्लास्टर लगाए? क्यों, ऐसा क्या था, कोई घर में कोई परेशानी मेन थी क्या? बात है, घर में कोई काम करने वाला भी नहीं था, दिक्कत थी घर में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अकेली जी, औरत है घर में, इसलिए। बच्चा छोटा था हाँ आपका जी, हाँ इसीलिए। जी। हाँ, ठीक है। तो फिर मैं बहुत शुक्राना करा सतगुरु महादर्शन दास जी का। फिर बहुत ही मतलब मैंने अपने हस्बैंड को कहा, वो मानते नहीं थे, पर तब से वो मानने लग गए। मैंने कहा देखो मेरे गुरु महाराज जी, मेरे सतगुरु महादर्शन दास जी को देखो, उन्होंने मेरा पैर ठीक कर दिया, मेरे को बिल्कुल प्लास्टर की भी जरूरत नहीं नहीं पड़ी। छोड़ी, हाँ बिल्कुल। स्ट्रेचर पे लेकर गए थे, मतलब मैं चल भी नहीं पा रही थी, स्ट्रेचर पे गई थी मैं। मेरे को और जो चीज, मतलब जो प्लास्टर चढ़ना था इतना लंबा टाइम सर्दियों में हाँ हुआ, जी, हाँ जो जी, कहते हैं 40 दिन सर्दियों की का जो चोट उन्होंने। होती है वो बहुत बहुत बुरी चोट होती है, काफी हाँ टाइम लेती जी, है हील हाँ होने में। जी, हाँ जी, हाँ तो जी, आपका जो है वो, आपने अंदर से अरदास करी कि हे सतगुरु मेरे हाँ जी, हाँ मालिक जी, आप आओ, कृपा करो, बच्चा हाँ छोटा जी, हाँ है, जी, हाँ जी, घर में कोई हाँ काम जी, करने वाला नहीं है, उन्होंने हाँ आपकी जी, अरदास सुनी और हाँ आपको है फिर कोई प्लास्टर ही नहीं चढ़ा बिल्कुल भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत वेरी मतलब गुड। मुझे अच्छा लगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखो आप मानो न मानो, मेरे लिए तो ये भगवान है, मैंने भगवान को नहीं देखा कभी। मैं मंदिर मस्जिद कहीं नहीं जाती, बस मैं एक अपने गुरु के घर जाती हूँ, संडे के संडे दिन मेरी लंगर की सेवा होती है। मैं वो मतलब बहुत कम चांस होते हैं, कोई इमरजेंसी पड़ गई तो छोड़ती हूँ, नहीं तो मैं वो कभी नहीं छोड़ती जी, सेवा क्योंकि अपनी। क्योंकि मेरी आपके मम्मी लिए जो पापा। है, आपके लिए जो गुरु महाराज जी हैं वो एक रब है। रब मेरा हाँ जी, दर्शन रब है बन के मेरे तो। आया, मैनू वेख मैंने किसी लैण दे। रब को नहीं देखा, मैंने अपने गुरु सतगुरु महाराज दर्शन वही दास जी मैं को कह रही, देखा, हाँ त्रिलोचन हाँ, महाराज जी को। वो इतना प्यार देते हैं, शायद कोई भी नहीं देता मैं इतना वही तो प्यार। कह रही कि रब बहुत मेरा प्यार दर्शन देते बन के आया, मैनू वेख लैण दे, मैनू देख वेख लीजिए। लैण हाँ दे, जी, हाँ मत्था जी, टेक हाँ जी, लैण दे। तो हाँ आप जी, हाँ तो जी, रब रब मानते हो, रब ही है, हाँ जी, मानते मैं क्या है, वो तो रब है ही रब। मानती हूँ। हमें क्या पता रब क्या देखो, होता है, हमें तो ये हाँ पता जी, हाँ कि जी, जो हमारे पल पल पे साथ दे रहा है, जो हाँ हमारा, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमारी, जी, हाँ जी, हमारे हमारे दुख में सबसे पहले हमारे गुरु साहिब जी आते हैं, दुनिया हाँ बाद में जी, आती है, हाँ पहले जी, हमारे गुरु हाँ साहिब जी, जी आते हैं। तो हमारे लिए हाँ वही जी, रब है, रब का हाँ जी, अवतार हाँ वही है जी, हमारे लिए। तो हाँ कोई जी, और हाँ दास जी, जी, हाँ कोई जी। और कृपा रहमत आप शेयर करना चाहोगे? बहुत कृपा होती है। मैं छोटे बच्चे रखती हूँ, क्रच चलाती हूँ मैं, है अच्छा ना। अच्छा। तो एक 1.25 साल का बच्चा जिसने एक वॉशरूम गया, मैं उसको बैठाया, उतनी देर में उस बच्चे ने कुंडी बंद कर ली, जो कर नहीं सकता, वो एक चम्मच नहीं पकड़ सकता बच्चा। तो कितने साल का बच्चा था? 1.25 साल का। 1.25 साल का बच्चा, अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो उसने अंदर से लॉक कर लिया। तो फिर बहुत देर हो गई, मैंने बोला बेटा खोलो खोलो खोलो, नहीं खोल पा रहे। और मैं अकेली घर में, मेरे पास और भी छोटे बच्चे थे। जी जी जी। तो फिर मैं अंदर से सतगुरु महाराज जी के पास गई,
उनके उधर जहाँ मैंने उनका स्थान बना रखा है, उनके आगे अरदास की, अरदास भी किया 5 बार नानक नाम चढ़ती कला बोला। मैंने कहा महाराज जी आपने करना है। तेरे पाने से बद्दा हाँ जी, कला 5 बार नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने से बद्दा कला 5 बार बोला। बस मैं आई, मैंने बोला बेटा ऐसे खोलो, बस उनने तो 1 सेकंड नहीं लगाया, खोल दी। फिर मैंने महाराज जी का बहुत सतगुरु महाराज दर्शन दाई का इतना शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। मैं कहा आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है मेरा, मैं आपको सच कह रही हूँ। कोई बच्चा, कोई पति, कोई नहीं है, बस महाराज दर्शन दास जी, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी, आप त्रिलोचन गुरु दर्शन दास जी, बहुत मतलब इनके सिवा कोई नहीं है दुनिया में। 1 मिनट दास जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी, साथ संगत को थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगी कि जैसे आप कैश चलाती हैं, बच्चे रखती हैं छोटे छोटे, तो एक छोटा बच्चा 1.25 साल का बच्चा टॉयलेट जाता है और अपने आप कुंडी लगा लेता है, अंदर से लॉक कर लेता है अपने आप को। जो बच्चा जिसे हाथ में चम्मच पकड़नी भी नहीं आती है और बच्चा अपने आप को लॉक कर लेता है अंदर, तो कितनी देर बच्चा अंदर रहा था टॉयलेट में? 1 घंटा। 1 घंटा रहा। आप उससे कहती रही कि आप दरवाजा खोलो, वो नहीं खोल पा रहा था दरवाजा। लेकिन जैसे ही आप गुरु महाराज जी के पास अरदास करने या अरदास भी नहीं, मतलब अरदास ही होगी, अगर 5 बारी नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत्ता कला बोला तो ये अरदास ही है, एक पुकार ही है आपकी। तो आपने उनको पुकारा, 5 बारी आपने नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत्ता कला बोला और बच्चे को बोला कि कुंडी खोल, और उसने उसके एकदम बाद कुंडी खोल दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो ये तो साक्षात इतनी बड़ी कृपा रहमत है आपके ऊपर की कुछ कहने की अन्य की, जो बच्चा 1.25 साल का बच्चा जो 1 घंटे से कुंडी नहीं खोल रहा है, लॉक नहीं खोल रहा है, वो एकदम से नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत्ता कला बोलने की एकदम बात ही वो खोल लेता है। हाँ जी, इसमें तो कितना कितना शुक्राना प्रभु जी का, हमारे मालिक की, कितना शुक्राना उनका। हाँ जी, जब मम्मी पापा एक्सपायर हुए मेरे, जी जी जी, हाँ जी, तब मम्मी पापा एक्सपायर हुए, भाई था नहीं, तो मतलब किसी ने सपोर्ट नहीं करी कि हम आपके लिए खड़े हैं या कुछ नहीं। तो जब गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी को पता चला, उन्होंने मेरे को रात को 12 बजे दास राजू से फोन कराया। फिर उनके बाद जनसिंह अंकल का भी फोन आया, तो आपको सब बहनों को महाराज जी ने बुलाया, कल आना। ठीक है जी। तो रात भर मैं सोई नहीं, खुशी के मारे, मतलब इतनी खुशी हुई कि हाय मेरे गुरु ने मुझे बुलाया। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि अंदर से मेरी आत्मा कितनी खुश थी उस टाइम। और मैंने उसी टाइम सब बहनों को फोन किया, तो सब बहनों को फोन किया, सब बहनें पहुंची वहां पे। और फिर महाराज जी ऑफिस में बैठे थे, त्रिलोचन दर्शन दास जी ऑफिस में, उनसे हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला ऐसे, इतना प्यार, मतलब शायद मैं क्या बताऊं, मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतना प्यार दिया कि पुत्र मैं बैठा हूँ, किसी भी चीज की लोड़ होगी मैं बैठा हूँ, ये मत सोचना, तुम्हारे भाई बाप सब कुछ मतलब मेरे यही है, मैं ये कहती हूँ। तो उन्होंने आपको पूरी हिम्मत, पूरी सांत्वना, पूरा बहुत भरोसा हिम्मत दिया दी, कि वो आपके साथ है। हाँ, हम टूट से गए थे कि अब मायका क्या रहा है, जब माँ बाप चले गए तो कौन रहा घर पे। तो फिर उन्होंने बोला मैं बैठा हूँ, किसी भी चीज की लोड़ होगी तो मैं बैठा हूँ। हमें इतनी उस दिन तसल्ली मिली, मतलब जितना अंदर भरा हुआ था सारे आंसुओं के रास्ते खाली हो गया, अच्छा लगा। मतलब कि ये कहने का कि आप जो 6 बहनें, क्योंकि आपके माता पिता की डेथ हो गई, भाई आपका छोटी में जो उनको उठा के ले गया था, तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी, तो आप 6 बहनें, आपका सहारा खत्म, माँ बाप का ही सहारा होता है देखो बेटियों को, तो वो माँ बाप जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो आपको गुरु महाराज जी अपने आप फोन करवा के संगत के थ्रू आपको बुलाते हैं, सब बहनों को आशीर्वाद देते हैं और ये कहते हैं और इतना प्यार देते हैं कि आपको किसी चीज की कोई जरूरत है, कुछ है, मैं बैठा हूँ, आपका माँ बाप भाई बहन सब कुछ मैं हूँ। और उन्होंने आपको शायद करके भी दिखाया होगा कि वो हर जगह पे जब भी मुश्किल आई है वो आपके साथ खड़े हुए मतलब मम्मी पापा के बाद तो कोई चीज की कमी नहीं हुई आपको दास जी, मैं क्या बताऊं। अब मैं जो मन में सोचती हूँ ना, महाराज जी पहले से पहले ही कर देते हैं। मैं कहा महाराज जी इतना तो कोई भी नहीं करता, मैं मन में ही लाऊंगी कि मुझे इस चीज की जरूरत है ना, और वो दे देते हैं। पर मैं कहा महाराज जी ये सब तो मेरा इधर ही रह जाना है ना, आपने मेरे साथ जाना है, आपके नाम ने और आपने ही मेरे साथ जाना है, और किसी ने नहीं मेरे साथ जाना। तो मैं कहा महाराज जी बस मुझे आपकी जरूरत है। तो मतलब आप जो है उन पे विश्वास करते हैं, आपने उन पे बहुत विश्वास किया, आपने विश्वास किया तो उन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा नहीं। वो कहते हैं ना, जो तुम पे भरोसा करते हैं रब जी उनका बेड़ा पार होता है। हाँ, तो वही आपका जो बेड़ा पार, जो हमारा, आपका ही नहीं हम सबका बेड़ा पार करने वाले वही है, वही रब जी है हमारे।
जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, सन हाँ गुरु जी, दर्शन, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो दास जी, अब आप जैसे आप बता रहे कि आप 1977 से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1977 से लेकर 2022 आ गए। यही सवाल मैंने आपकी हाँ सिस्टर जी, से पूछा था, यही मैं हाँ आपसे जी। पूछती हूँ कि आपके अंदर, आपको इस मिशन में क्या अच्छा लगा, या क्या ऐसी चीज है जिसने जोड़ के रखा है आपको इस मिशन के साथ? सबसे बड़ी बात तो ये कि महाराज जी ने हमें इतना जोड़ रखा है कि मैं बता नहीं सकती। और सबसे बड़ी दया भावना आती है मेरे मन में, तरस आता है। मैं किसी का परेशानी देखती हूँ ना, तो जी मेरा जी मन जी। करता है अगर जो मेरे पास चीज है। एक दिन मैंने गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी के सत्संग में सुना था कि अगर आपके पास कोई चीज है, कभी मना नहीं करनी, उसको दो। कोई तुमसे लेने आया है, उसको दो। और तो वो ही मेरी सोच है। अगर मेरे पास कोई भी चीज है, मैं मतलब महाराज जी से डरती हूँ कि महाराज जी जो चीज है, अगर मैं उनको मना कर दूं, आपको तो पता है ना वो चीज मेरे पास है, हाँ हाँ। तो मैं जरूर देती हूँ उनको। और जैसे कोई भी चीज, जैसे मतलब कभी भलाई कोई, के रास्ते पे, जैसे हमारा हाँ जी, हाँ मिशन, जी, हमारे लोक गुरु भलाई के साहिब लिए। जी लोग हमारा भलाई मिशन करते ही लोक हैं, भलाई के लिए है। तो वही जो है, आप जो है, हाँ जी, आपने हाँ जी, क्या सीखा इस मिशन में, आपने सीखा इतने साल में कि लोक लोग भलाई। भलाई करो। जो आपने हाँ जी, सतगुरु हाँ जी, महाराज दर्शन दास जी को देखा कि किस तरह हाँ वो जी, हाँ लोगों जी, को देते ही रहते, संग हाँ में जी। आती थी और उनको देते अरे रहना गुरु महाराज जी महाराज ने। जी तो ऐसे अपनी चैन उतार के कई बार हमने देखा, जी जी जी, कपड़े हाँ तक, मतलब स्वेटर तक। जैसे हाँ कोई कहता था सतगुरु महाराज जी को, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, फटाफट मम्मी भी देखती हाँ। थी, हम भी बैठे होते थे, और हमारे सामने महाराज जी ने एक कंधे को आंखें दी थी। देखिए सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने वो मेरी आंखों देखी है। एक कंधा देखिए, आया था, वो लेके चल रहा था, महाराज जी ने उसको तभी आंखें दे दी, ले सन गुरु पुत्र दर्शन, देख। ऐसे गुरु को बल बहुत, बल ये चाहिए। हमने आप बहुत मुकत देखा है। मोहितारे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, हाँ ऐसा जी, गुरु तो हमें कहीं आंखें मिलेगा दी। भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक तो दिन, एक दिन की दास जी, बात है, मैं मतलब, लोनी। हाँ, एक मिनट दास जी, जैसे आपको, आपने बताया कि अभी कि जैसे जो सा आपने देखा, ये सब कुछ कृपा रहमत देखी, और आपको हाँ आपको जी, अच्छा लगा कि इतने साल से जो है आप हाँ लोक जी, भलाई का जो मिशन है उसमें, हाँ जी, क्योंकि ये गुरु साहब जी लोक भलाई करते आ रहे हैं, तो उसमें भी हाँ जी, आपने जो है वो सीखा गुरु महाराज जी से। जो गुरु हाँ महाराज जी जी, हमेशा साथ संगत को सिखाते हैं कि लोक भलाई हाँ करो, जी, हमेशा सब एक हाँ दूसरे जी, की मदद करो। हाँ जी, आपने वही हाँ किया, ठीक है। तो दास जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे एक और होगा कि आप जी, बताइए कि आप अगर संगत को कुछ मैसेज देना चाहती हैं इस चैनल के थ्रू, हाँ जी। दूरदर्शन ब्लेसिंग के थ्रू, तो आप दे सकती हैं। साथ संगत जी कोई बेनती करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। देखो, मैं संगत के आगे यही विनती करूंगी कि ऐसा गुरु शायद कभी भी नहीं मिल सकता जितना हमारे सदगुरु महाराज दर्शन दास जी हैं, और गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी हैं। ऐसा गुरु कभी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं। एक बार तो उधर जरूर जाके देखे, जो भी अगर कोई इस चैनल को देख रहा है, एक बार जरूर महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी के पास जरूर जाएं। उनके पास जो एक बार चला गया, वो उनका ही होके रह जाता है, बस। बिल्कुल बिल्कुल मैं ठीक, ये हाँ। जानती हूँ। बहुत अच्छा एक बार मैसेज। इतना अच्छा लगता है। मतलब अभी 1 तारीख का प्रोग्राम था, अभी न्यू ईयर का जी प्रोग्राम था मर्गी का। जी जी। इतना अच्छा लग रहा था कि वहां से उठने को मन नहीं कर रहा। नहीं करता, हाँ। क्योंकि वो आपको बहुत एक, अच्छा। वो आपको जो है ना, क्योंकि हमारी आत्मा को जो है ना, वो जो रब्बी खुराक है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ रब्बी जी, खुराक हमारे गुरु महाराज जी ही हाँ, दे सकते हैं। वो जो भूख लगी हाँ होती जी, है हाँ उसकी, जी, वो गुरु बस। महाराज जी अपने कीर्तन, शब्द कीर्तन से, अपनी मुख हाँ वाणी जी, से इतनी प्यारी प्यारी वाणी से वो शब्द बोलते हैं, तो दिल करता ही नहीं कि उठने का वहां से। हमारी जो, हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ कनेक्ट जी, कर देते हैं हमें ऊपर गुरु के साथ, ऊपर हाँ जो जी, हाँ जी, परमात्मा हाँ के जी, साथ हाँ जी, कनेक्ट कर देते हैं। हाँ ये जी, हाँ बहुत जी। बड़ी बात है कि एक गुरु जो है आपको जो है एक, वो आपको ऊपर भगवान के साथ जोड़ रहा है। ये भगवान के साथ। बहुत बड़ी चीज हाँ है जी, हमारे हाँ जी, गुरु साहिब में, कि हमको उस, जो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है जो उनका, हमारा तो बनता ही हाँ नहीं जी, गुरु रब के साथ, तो गुरु के थ्रू वो हमें, जो अपने थ्रू वो हमें रब से जोड़ देते हैं। तो कितना अच्छा हाँ करते हैं जी। हमारे गुरु साहिब जी। उनका जितना ठीक है। शुक्राना मैं करूँ ना, शायद अपनी जान भी दे दूं ना, अगर मौत भी आ जाए मेरे मिशन के लिए, मेरे महाराज जी के लिए, वो भी कम है। कितना कुछ इतना आप उन्होंने महाराज ने, किया है मेरे लिए कि बस मैं आपको नहीं बता सकती। क्योंकि उन्होंने आपका भी कृपा शुक्राना है। रहमत आपके ऊपर, नहीं बहुत नहीं नहीं, आपने मेरे को आज मौका दिया ये बोलने का। नहीं, आपका बहुत बार बार अच्छा। धन्यवाद करती हूँ मैं मैं तो आपका। थैंक यू आपका बोल रही कि आप जैसी संगत जो है हमारे पास आ रही है और जो अपना सपोर्ट जो हमें दे रही है, तभी तुमने हमारा ये बहुत चैनल अच्छा जो है चैनल 4-5 चलाया है, महीने से बहुत। हाँ जी, हाँ रेगुलर जी, चल रहा है, क्योंकि आप सब साथ संगत, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। आप सब हाँ साथ जी, संगत का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, कि जो हमें बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आपको मिलना है, हमें आपको आपको ये सारी एक्सपीरियंसेस बताने हैं। तो साथ संगत का हाँ भी जी, पूरा सपोर्ट हमको मिल रहा है, तो इसके लिए थैंक यू हाँ आप जी, लोगों का भी, कि आप लोग आगे आकर के जो है हमसे जो है वो अपनी हाँ एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच दास जी, आज आपका कनेक्ट होने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जी, साथ संगत जी,
जो भी हमारा ये चैनल देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ताकि आप जो है रोज हम जो एक वीडियो अपलोड करते हैं वो हमारी एक साथ संगत की आप बीती है। तो उसके इस चैनल के माध्यम से जो है आप रोजमर्रा में एवरी डे जो है आप एक नए चीज से मिलते हैं, गुरु महाराज के एक प्यारे से मिलते हैं, जो उनके ऊपर कृपा रहमत हुई है, वो कृपा रहमत को शेयर करते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। और भी कोई साथ संगत अगर इस चैनल को नहीं देख रही है या जो हमें कांटेक्ट करना चाहती है, मेरा नंबर एंड पे आता है, आप प्लीज उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी ने भी कोई शेयर करनी है कृपा रहमत, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके कि हमने कृपा रहमत शेयर करनी है, तो आप उस पर आकर के हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपसे जो कृपा जो भी टाइम सेट करके आपसे हम बातचीत कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दास जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला। धन गुरदर्शन जी, धन गुरदर्शन। धन